कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। रन शोभा लगे प्रभु बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। गिरजा जासु नाम जपु, मुनि काटे भव पास। सो की बंद तर आवे, व्यापक विश्व निवास। चरित राम के सगुन बबानी, तर्क न जाए बुद्धि बलवानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम भजे तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटक कीन घन नाना, पुनिवा प्रकट कहे दुर्बाधा। जामवंत के खल रहु ठाड़ा, सुन करिता ही क्रोध अति बाड़ा। बूढ़ जान सट छाड़ तो ही, लागस अधम पचारे मोई। अस के तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गए सोई धायो। मारस मेघनाथ के छाती, परा भूमि गुरमित सुरघाती। पुनरिसान गए चरण फिरायो, मही पचार निज बल दिखरायो। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गए पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपति सो आयो। खगवत सब धर खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भय सब हर्षे वानर जूत। गए गिरिपाद उपल नख धाय, कीस रिसाय। चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराय। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पिते बिलोक लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा, करो अजय मक असमन धरा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करे अपावन, खल माया भी देव सतावन। जो प्रभु सिद्धि होए सो पाई, नाय नाथ बेग पुन जीत न जाई। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदाद कपि नाना। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारो रन होई, देख सब सुर दुख अति मोही। मारो ते बल बुद्धि उपाय, जे चीज निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत, रहो तीनों जन। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप धर रन धीरा, बोले घने गिरा गंभीरा। जो ते आजु बंधे बिन आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत संकर करे सहाई, तदपि हतो रघुवीर दुआई। रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। अंगद नीलमय नल, संग सुबट हनुमंत। जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुत देत रुद्र अरु वैसा। कीन कपिन सब जग विधंसा, जब न उठे तब करे प्रशंसा। तदपि न उठे धरन कछ जाई, लातन हति हति चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जय रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रघु बारे बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, अति त्रिशूल उर धरन गिराए। प्रभु के छाण शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग कंडा। उठ बहोर मारत जुग राजा, हते कोपिते घाव न बाजा। फिरे वीर रिपु मरै न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देख क्रोध जन काला, लक्ष्मण छाड़े विसिक कराला। देख से आवत पवि सम बाना, तुरत भयो कल अंतर्धाना। विविध वेश धर करे लड़ाई, कबहु प्रकट कबहु दूर जाई। देख अजय रिपु डर पेखीसा, परम क्रोध तब भयो ऐसा। लक्ष्मण मनस मंत्र दृढ़ाबा, एहि पाप ही मैं बहुत खिलावा। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन कर दापा। छाड़ा बान माजूर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। रामानुज के राम कहे, अस के छाण से प्राण। धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुनि आयो।
तासुमरन सुर सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नव सर्वा। बरस सुमन दुंदभी बजावे, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावे। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु बह सुतबद सुना दसानन, जब ही मूर्छित भयउ परऊ महि तब ही। मंदोदरी रुदन कर भारी, और ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहे जय दस कंधर पोचा। तब दस कंठ विविध विधि समझाए, सब नारी नस्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। तिन्हें ज्ञान उपदेशा रावण, आवन मंत कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरे ते नर न गनेरे। निशा सिरान भयो भिनुसारा, लगे बाल कप चारों द्वारा। सुबट बुलाए दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। सोब ही बरु जाओ पराई, संजुक विमुख भय न भलाई। निज बुल भुज बल में भयरु बढ़ावा, देहो उतर जो रिपु चढ़ावा। अस्के मरतु बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जन कज्जल के आंधी चली। असुगुन अमित होए तहि काला, गने न भुज बल गर्भ विशाला। अति गर्भ गनई न सगुन असुगुन, इष्ट बह आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाज कज, चेकरत भाजहि साथ ते। गोमाए गीध कराल खर रवु, स्वान बोलहि अति घने। जन काल दूत लूक बोलहि, बचन परम भयावने। ताई की संपत्ति सगुन शुभ, सपन मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। चलो निशाचर कटक अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल भरन पताक ध्वज नाना। चले मत गज जूत घनेरे, प्रावट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जाने बहु माया। अति विचित्र बाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जन साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगई, क्षुभित पयोधिक उदर डगमगई। उठी रेणु रब गयो छपाई, मरुत थकित बसुधा कुलाई। पनब निशान घोर रब बाजे, प्रलय समय के घन जनु गाजे। ढेर नबीर विबाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई। के हर नाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। कह दसानन सुनो सुभट्टा, मर्दौ बाल कपिन के ठट्टा। हो मार हो भूप दो भाई, हंस के सन्मुख फौज रंगाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये कर रघुवीर दुआई। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान थे। मानो सपक्ष उड़ाए भूधर, वृंद नाना बान थे। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानही। जय राम रावण मत गज मृग राज, सुज सुबखा नहीं। दो दिस जय जयकार कर, निज निज जोरी जानी। भिरे वीर तेरा मैं, उतरा वन बखान। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कहे सहित सनेहा। नाथ नरत नहीं तन पद त्राना, के विरजितव वीर बलवाना। सुनो सखा के कृपा निधाना, जय जय होए सुस्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना।
तान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन स्त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विष्णु गुरु पूजा, ए सम विजय उपाय न दूजा। सका धर्म में असरत जाके, जीतन के न कतौर पुता के। महाजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। जाके असरत होए दृढ़, सुनो सखा मति धीर। सुन प्रभु बचन विभीषण, हर्ष गए पद कंज। इमे सिमोहि उपदेशो, राम कृपा सुख पुंज। उत्पचार दस कंदर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभुआन। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमो उमा रहे ते संगा, देखत रामचरित रन रंगा। सुबट समर रस दो दिस माते, कपिस जयशील राम बल ताते। एक एक सन भिरय पचारे, एक अनेक मर्द मह पारे। मारे काटे धरे पछारे, शीस तोर शीसन सन मारे। उदर विदारे भुजाओ पारे, गहि पद अवन पटक भट डारे। निष्ठर भट में गाड़े भालू, ऊपर ढार देहि बहु बालू। वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखत विपुल काल जनु क्रोधे। क्रोधे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजही। मर्दे निशाचर कटक भट बलवंत, घन जिम गाजही। मारे चपेटन, डाटी दातन काट लातन मीजही। चिकरही मरकट भालू छल बल, करही जेहि कल छीजही। धरि गाल फारे उर बिदारे, गल अंतावर मेलही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा, गगन महे भर रही। जय राम जो त्रन ते कुलिस ते कर त्रन सही। निज दल बिचलत देखस, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ चले दसानन, फिरो फिरो करिदाप। तायो परम क्रोध 10 कंदर, सन्मुख चले हूदय बंदर। गए कर पादप उपल पहारा, डारंता पर एक ही बारा। लागे सैल वज्र तन तासु, खंड खंड हुए फूट है आसु। चलान अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। इत उत झपट दपट कपि जोधा, मर्दई लाग भयो अति क्रोधा। चले पराय भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। पाहि पाहि रघुवीर गुसाई, ये खल खाए काल की नाई। ते देखे कपि सकल पराने, दसों चाप सायक संधाने। संधाने धनुसर निकर चाड़ से, उरग जिम्यूड़ लागही। रहे पूर सर धरनी गगन दिस, विदिस कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल बिकल कपिदल, भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। निज दल बिकल देख कटि, कसी निशंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होय, नाय राम पद माथ। रे कल का मारी सिकपि भालू, मोय बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो सुत घाती, आज निपात जुड़ाओ छाती। अस्के छाण से बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतकंडा। कोट ने आयुध रावण डारे, तिल प्रभान करि काट निबारे। निज निज बानहि कीन प्रहारा, सिंधनु भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिर श्रृंगन जन प्रभु सहि ब्याला। पुनि सत सर मारा और माही, पर उधरन तर सुधि कछु नाही।
उठा प्रबल पुन मूर्छा जागी, 40 ब्रह्म दीन जो सांगी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर्ला, ई सही पर्यो वीर बिकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमरज कनी, तेहि चहे उठावन मूल रावण, जान नहीं त्रिभुवन त्रिभुवन धनी। देख पवन सुधायो बोलत बचन कठोर, आवत कपे हन्यो ते मुष्ट प्रहार प्रघोर। जानु टेक कप भूमि न गिरा, उठा संभार बहुत तिरस भरा। मुठिका एक ताय कपि मारा, परे सैल जन वज्र प्रहारा। मूर्छा गे और सो जागा, कपि पर विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरष दिग मोही, जो ते जियत रैस सुरद्रोही। अस के लक्ष्मण कहो कपि ल्यायो, देख दसानन विस्मय पायो। के रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गहि धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। आतुर बहोर विभंज स्यंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिरधर निदस कंधर विकल तर, बान सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ, ते तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहुरी प्रभु चरणन नयो। वहां दशानन जाग कर करे लाग कछ यज्ञ, राम विरोध विजय जय सठ हठ बस अति अज्ञ। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपत जाए रघुपते सुनाई। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरे अभागा। पठवो नाथ बेग भट बंदर, करे विध्वंस आव 10 कंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमदाद अंगद सब धाये। कौतुक कूद चढ़े कपि लंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। रन ते नीलज भाज ग्रह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस के अंगद मारा लाता, चितब न सट स्वारथ मन राता। नहीं चितब जब करि कोप कपि गए, दसन लातन मारही। धर केस नारि निकारि बाहर, तेति दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत सम गए, चरण बानर डारही। ई बीच कपिन विध्वंस कृतमख, देख मन मोहारही। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चलो निशाचर क्रुद्ध होय, त्याग जीवन के आस। चलत होय अत सुभयंकर, बैठेगी देवड़ाए सिरन पर। भयो काल बस काहू न माना, कैसे बजाबो युद्ध निशाना। चली तमी चरनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असबारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। यहाँ देवतन स्तुत कीनी, दारुण विपति हमें ये दीनी। अब जन राम खिलावो एही, अतिशय दुखित होति वैदेही। देव बचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहे सुमन बीच बिच गाथे। अरुण नयन वारिद तनु श्यामा, तिल लोक लोचन अभिरामा। कट तट परिकर कस्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखा कर कटि कस्यो। भुजदंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लस्यो। कहे दास तुलसी जब ही प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमई, सिंधु भूधर डगमगे। शोभा दे हर्ष सुर
वर्षे सुमन अपार, जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आगार। एई बीच निशाचर अनी, कसमसात आई अति गनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। वो कृपान तरबार चमंके, जनु दय दिस दामनी दमंके। गजरत तुरग चिकार कठोरा, गरजय मनहु बलाहक घोरा। कपिलंकुर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधन उए सुहाए। उठे धूरि मानहु जल धारा, बान बुंद भय वृष्टि अपारा। दुहु दिशि पर्वत करे प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोप बान झर लाई, घायल भय निश्चर समुदायी। लागत बान वीर चिक करही, घुर्म घुर्म जय तय मह परही। स्तवै शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अबर्त बहत भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग कर, विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घने। वीर पर जनु तीर तरु, मज्जा बहु भय फेन। कादर देख डरे तह, सुबटन के मन चैन। मज्जे भूत पिशाच बिताला, प्रथम महाछोटिंग कराला। काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक ते छीने एक ले खाई। एक कहे सौ सौ भाई, सठो तुम्हार दरिद्र न जाई। कहे रथ भट घायल तट गिरे, जैते मनो अर्ध चल परे। खेचे गीध आत तट भये, जन बंसी खेलत चित दये। बोवट बड़े चढ़े खग जाही, जनु नावर खेले सरिमाही। जोगिन भरी भरी खप्पर संचय, भूत पिशाच बधु नव नंचय। भट कपाल कर ताल बजावे, चामुंडा नाना विधि गावे। जम्बुक निकर कट कह कट ही खाए, गुहाए अगाए दुपट दपट। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोल, शीस परे मैं जय जय बोले। बोले जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर विनु धावही। खपरन खग अलुज जो जय, सुबट बटन ढावही। बानर निशाचर निकर मर्दय, राम बलदर पित भय। संग्राम अंगन सुभट सोवे, राम सर निकरन है। रावण हृदय विचारा, भानिश्चर संघार। मैं अकेले कपि भालु बहु, माया करो अपार। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजा और यति क्षोभ विशेष विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातलि ले आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन सम गतिकारी। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाये कपिबलु पाए विशेषी। सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। सो माया रघुबीर बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित वो कौशल धनी। बहु राम लक्ष्मण देखे मरकट, भालु मन अति अपुडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जैसो तह चित वही खरे। निज सेन चकित बिलोकी हंसी सर, चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हर निमिष मोह, हर्षि सकल मरकट अनी। मोहर राम सब तन चितय, बोले वचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखो सकल श्रमत भय अति वीर। अस्के रथ रघुनाथ चला बाबे, चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध और छावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा।
जीतो जे बट संजुग माही, सुन तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस काना, लो कप जाके बंदी खाना। हर दूषण विराध तुम मारा, बधो व्याधि दुपाली विचारा। निष्ठर निकर सुभट संघारो, कुंभकर्ण गण नादय मारो। आज बयरु सब लेहु तिवाही, जोरन भूप बाज नहीं जाई। आज करो खल काल तू हवाले, पर कठिन रावण के पाले। सुन दुर्वचन काल बस जाना, बिहस बचन के कृपा निदाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पस जन देखो मन साई। जन जल्प ना कर सुजस ना सही, नीत सुनै करे क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागई। एक कहे कहे करे अपर, एक करे कैस न बागई। राम वचन सुन बीसा, मोय सिखावन सिखावत ज्ञान। बयर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। कह दुर्वचन क्रोध दस कंदर, पुलिस समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिसवर विदिस गगन में छाए। पावक सर छाणे रघुबीरा, छन मोजरे निशाचर तीरा। छाड़ से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाम संग प्रभु फेर चलाई। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। सफल हो रावण सर कैसे, कल के सकल मनोरथ जैसे। तब सतबान सारथी मारस, पर भूमि जय राम पुकारस। राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। भय क्रोध जोत विरुद्ध रघुपति, त्रोन सायक कसम से। कोदंड धुन अति चंड, सुने मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भूभूधर त्रसे। चिकरहि दिग्गज दसन गहि मही, देख कौतुक सुर हसे। तानव चाप श्रवण लगी, छाणे बिसिक कराल। राम मार गन गन चले, लहलाहात जन ब्याल। चले बान सपच्छ जन उर्गा, प्रथम हतौ सारथी दुर्गा। रथ विभंजि हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। तुरत आन रथ चढ़ किसियाना, अस्त्र शस्त्र छाण से विधि नाना। विफल हुए सब उद्यम ताके, जिम पर द्रोह निरत मनसा के। तब रावण दस सूल चलावा, बाज चार मैं मारी गिरावा। तुरग उठाए को रघुनायक, खेच सरासन छाणे सायक। रावण सिर सरोज बन चारी, चल रघुबीर सिली मुखधारी। दस दस बान भाल दस मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। ईश्वत रुधिर धायो बलवाना, प्रभु पुण्य कृत धन सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीस मह पारे। काटत ही पुन भय नबीने, राम बहुर भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटित पुन नूतन भय। उन पिन प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाए नव सिर अरु बाहु, मानव अमित केतु अरु राहु। जनु राहु केतु अनेक नभ पत, स्रवत सोनित धावही। रघुवीर तीर तीर प्रचंड लागही, भूमि गिरन न पावही। एक 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 सर सिर निकर छेदे, नबूढ़तीम सोहही। जन को दिन कर कर निकर जहत, बिंदु तुद पोवही। जिम जिम प्रभु हरता सुसिर, तिम तिम होए अपार। सेवत विषय विवर्ध जिम, नित नित नूतन मार। दस मुख देख सिरन के बाड़ी, विश्राम मरन भई रिस गाड़ी।
गर्जव मूढ़ महाभिमानी धायव दसौ सरासन तानी समर भूमि दस कंदर कोप्यो वर्ष पान रघुपति रति तोप्यो दंड एक रथ देख न परेउ जन निहार मोदिन कर दुरेउ हाहाकार सुरन जब कीना तब प्रभु को पिकार मुकुलीना सरनी बार रघु के सिर काटे ते दिस बिदिस गगन में पाटे काटे सिर नभ मारग धावै धावै जय जय धुनि कर भयो पुजावै के लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा के रघुवीर कौशलाधीसा के राम कह सिर निकर धाये देख मरकट भज चले संधान धनु रघुवंश मन हंसी सरन सिर बेधे भले सिर मालिका कर कालिका गई वृंद वृंदन बहु मिली कर रुधिर सर मज्जन मनो संग्राम बट पूजन चली पुन दस कंठ क्रुद्ध हो छाणी शक्ति प्रचंड चले विभीषण सन्मुख मनो काल कर दंड आवत देख शक्ति अति घोरा प्रंतारत भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सयो सोय सेला लाग शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन दिखलई देख विभीषण प्रभु श्रम पायो गए कर गदा क्रुद्ध होए दाव वे कुभाग्य सट मंद कुबुद्धे ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव को शीस चढ़ाए इते कन के कोट न पाए ते कारण खल अब लग बाच्यो तब अब तब कालु शीस पर नाच्यो राम विमुख सट जहस संपदा अस्के हनसि माजूर गदा उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभार थायो ऋष भर्यो दो भिरे अति बल मल जूत विरुद्ध एक हने रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाली नहीं ता कहूँ गने उमा विभीषण रावण सन्मुख चितप की काओ सो अभिरत काल ज्यो श्री रघुवीर प्रभाव देखा श्रमत विभीषण भारी धायो हनुमान गिरिधारी रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय माजते मारस लाता ठाड़ रहा अति कंपित गाता गयो विभीषण जह जन त्राता उन रावण कप हतोपचारी चलो गगन कपि पूछ पसारी गैस पूछ कपि सहित उड़ाना पुन फिर भिरो प्रबल हनुमाना लरत आकाश जुगल जम जोथा एक एक हनत करि क्रोधा सोहे नभ छल बल बहु करही कज्जल गिर सुमेर जन लरही बुद्धि बल निश्चल परई न पार्यो तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो संभार श्री रघुवीर धीर पचारि कपि रावण हन्यो मही परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहूँ जय जय घन्यो हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधातुर चले रन मत रावण सकल सुबट प्रचंड भुज बल दल मले रघुवीर पचारे धाय की प्रचंड कपिबल प्रबल देखते हैं कीन प्रकट पाषंड अंतर्धान भयउ छन एका पुन प्रगटे खल रूप अनेका रघुपति कटक भालु कप जेते जयते प्रकट दसानन तेते देखे कपिन अमित दस सीसा जयते भजे भालु अरु कीसा भागे बानर धरे न धीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा दय दिस धावे कोटन रावण गढ़ जय घोर कठोर भयावन डरे सकल सुर चले पराई जय के आस तजो अब भाई अब सब सुर जिते एक दस कंदर अब बहु भय तको गिरि कंदर रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रिपुमाने पुरे चले बिचल मरकट भालु सकल कृपालु पाई भया तुरे हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रनु बाकुरे मर्दे दसानन कोटि कोटिन कपट भूबट अंकुरे सुरवानर देखे विकल
हंस्यो कौशलाधीश, सज सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। प्रवचन मोह माया सब काटी, जिम रघुए जाऊं तम पाटी। रावण एक देख सुर हर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बल पाए पहालो, कपि धाये तरल तमक संजुग बछाए। स्तुति करत देव तन देखे, भयो एक मैं इनके लेखे। सटो सदा तुम मोर मरायल, अस्के कोपि गगन पर घायल। हाहाकार करत सुर भागे, खलो जाओ कै मोरे आगे। देख बिकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गए भूमि गिरायो। ये भूमि पार्यो, लात मार्यो, बाल सुत प्रभु कह गयो। संभार उठ दस कंठ घोर, कठोर रब गर्जत भयो। कर ताप चाप चढ़ाए दस संधान सर, बहु वर्षई किए सकल भट घायल भयाकुल। देख निज बल हर्षई, तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बड़े पुण्य, जिम तीरथ कर पाप। सिर भुज बाढ़ देख रिपु केरी, भालु कपिन रिस भई गनेरी। मरत न मूड़ कटो भुज सीसा, धाये को बिक भालु बट कीसा। बाली तने मारुत नल नीला, बानर राज दुबित बरसीला। बिटप महीधर करे प्रहारा, सोई गिर तरु गए कपिन सुमारा। एक नखन रिपुपद बपुष विदारी, भाग चले एक लातन मारी। तव नल नील सिरन चढ़ गयो, नखन लिलार विदारत भयो। रुधिर देख विषाद उर भारी, तिन्ह धरन को भुजा पसारी। कहीं न जाए करन पर फिरही, जन जुग मधुप कमल बन चरही। कोपि कूदि दो धरस बहोरी, मैं पटकत भजे भुजा मरोरी। उन सकोप दस धन कर लीने, सरन मार घायल कपि कीने। हनुमदाद मूर्छित करि बंदर, पाए प्रदोष हर्ष दस कंदर। मूर्छित देख सकल कपि वीरा, जाम बंत धायो रन धीरा। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचार पचारी। भय क्रुद्ध रावण बलवाना, गए पद में पट गए भट नाना। देख भालुपति निज दल घाता, कोपि माच उर मार सिलाता। उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गही भालु बीसौ कर, मनौ कमुलन निबस निस मधुकरा। मूर्छित बिलोकी बहोरी, पद हत भालुपति प्रभु पह गयो। निस जान चंदन घाल, ते ही तब सूत जतन करत भयो। मूर्छा विगत भालु कप सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावण घेर रहे अति त्रास। तेई तेई निस सीता पे जाई, तृष्टा के सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, तृष्टा सन बोली तब सीता। कोई कहा कैस किन माता, के बिर मरे विश्व दुख दाता। रघुपत सर सिर कटो न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर भाग्य जियत ओही जियावत ओही, जे हो हरिपद कमल बिछोई। जे कृति कपट कनक मृग झूठा, अचौ सुदैव मोहि पर रूठा। जे बित मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण को कटु बचन कहाय। रघुपति विरह सब सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसो दुख जो राख मम प्राणा, सो विदिताय जियाव नाना। वो विधि कर विलाप जान की, कर कर सुरत कृपा निधान की। कह तृष्टा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरे सुरारी। प्रभुताते उर हते न तेहि, एक हृदय बसत बै देहि। एक हृदय बस जान की उर मम बास है। ममोदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुन बचन हर्ष विषाद, मन अति देख पुन त्रजटा कहा। अब मरहि रिपुहि विधि सुनहि सुंदरी, तजहि संशय महा। काटत सिर होए विकल
छूट जाए तब ध्यान, तब रावण हृदय मोह, मरे राम सुजान। अस्के बहुत भांति समझाई, पुण्य त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिर वैदेही, उपजी विरह बिता बिथा तेहि। निसी सशीस निंदति बहु भांति, जुग संभई सिराति न राति। करत बिलाप मन मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। जबति भयो बिरह उरताहु, फर को बाम नयन अर बाहु। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिले हैं कृपाल रघुबीरा। यहाँ अर्ध निस रावण जागा, निज सारथ सन की जन लागा। सठ रन भूमि छड़ाय सिमोही, दिग दिग अधम मंद मत तोई। ते पद गए बहु विधि समझावा, भोर भये रथ चढ़ पुनि धावा। सुन आगन आगबनुरा, दसानन केरा। कपिदल खरवर भयो घनेरा, जैते भूधर बिटपु पारी। धाय कटकटाए बड़द भारी, धाये जो मरकट बिकट भालु। कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रहार। मारत भज चले रजनी चरा, बिचलाए दल बलबंत की सन। घेर पुनि रावण लियो, चहु दिस चपेटन। मार नखन बिदार तनु व्याकुल कियो। देख महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार विचार। अंत रहते हुए निमिष मोह, कृत माया विस्तार। जब कीन ते पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, करे धरे धनु नाराज। जोगिन गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। कर सत्य सोनित पान, नाचे करे बहुगान। धरु मारु बोले घोर, रहे पूरी धुन चौर। मुख बाय धावे खान, तब लगे कीस परान। जह जाहि मरकट भाग, ते बरन बरत देखे यागी। भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बर्ष भालू। बालू जैते थकित कर कीस, गर्जो बहर दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ, कै सुबट मी जय हाथ। ए विद सकल बल तोर, ते कीन कपट बहोर। प्रगटिस विपुल हनुमान, धाये गए पाषाण। तिन राम घेरे जाय, जो दिस बरूथ बनाए। मारो धरो जनु जाय, कट कट है पूछ उठाए। दह दिस लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। ते ते मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक, की बर बार तुंग तमालही। प्रभु देख हर्ष विषाद, उर सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक तीर कोपि निमेष, मोह माया हरि। माया विगत कपि भालु हर्षे, बिटप गिरि गहे सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावें। सत शेष सारद निगम कवि, त्यो तदपि पार न पावे। ताके गुणगन कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिम निज बल अनुरूप ते, माची उड़े आकाश। काटे सिर भुज बार बहु, मर्द न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश। काटत बड़े शीस समुदायी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरे नर विश्रम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष गए करबान कराला। अशुभ होने लागे तब नाना, रोवे कर सकाल बहु स्वाना। बोले खग जग आरती हेतु, प्रकट भये नव जयते केतु।
दस दिस दाहोने अति लागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी और कंपित भारी, प्रतिमा स्त्रवे नयन मग बारी। प्रतिमा प्रति प्रतिमा हृदय पविपात, नभ अति बात बह डोलत मही। वर्षे बलाहक रुधिर कच रज, अशुभ अति सक को सही। उत्पात अमित बिलोकि, नभ सुर बिकल बोले। जय जय सुर सबे जानि, कृपाल रघुपति चापु सर जोरत भय। खेच सरासन श्रवण लग, छाड़े सरिग तीस। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। सायक एक नाभ कर सोचा, अपर लगे भुज सिर कर रोषा। ले सिर बाव चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड में नाचा। धरन धर धाव प्रचंडा, तब सरहत प्रभु कृत दोई खंडा। गर्जव मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतोपचारी। डोली भूमि गिरत जस्कंदर, क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर। धरन पर दो खंड बढ़ाई, चापि भालू मरकट समुदाय। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धर सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभ से सब निशंग मोह जाई, देख सुरन दुंदभी बजाई। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देख शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। वर्षे सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जय कृपा कंद मुकुंद, द्वंद हरन सरन। सुख प्रद प्रभु फल दल विदारन, परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन वर्षे हर्ष संकुल, बाज दुंदभि गही। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभालई। सिर जटा मुकुट प्रसून, बिच बिच अति मनोहर राजही। जनु नीली गिरि पर तड़ित, पटल समेत उडगन भ्राजही। भुज दंड सर्प दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर, बैठी विपुल सुख आपुने। कृपा दृष्टि कर भ्रष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत जय हनुमान। सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, बहुत जय ही सिया अच्छा राम। पाठ। सबको जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत ही फिर आपने रावण मार भी दिया। जय सिया राम। बहुत बहुत ही सुंदर छंद पढ़े दीदी आपने। बहुत बहुत आपके धन्यवाद। हिस्से में बढ़िया बढ़िया छंद आए, बड़ा आनंद आ रहा था। हाँ, छंदों में तो आनंद बढ़िया, आता है। हाँ। हाँ, बिना बहुत रावण को धन्यवाद मारे आपका। प्रसून बिच बिच अति मनोहर राज ही। वाह, क्या बढ़िया सुंदर छंद था, आनंद आ गया। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ। लंका बहुत कांड बढ़िया का पाठ श्रेष्ठ सुनाया भाग। मैडम। बहुत ही नमस्कार सुंदर भाई बात। साहब, नमस्कार। आपका बहुत धन्यवाद। राजरानी जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर पाठ किया आपने। लय में। मैंने कहा छंद के साथ चौपाई भी बहुत मधुर पढ़ी है आप। हाँ, बहुत लय के साथ धन्यवाद पढ़ी आपका, आपने। आभार। बस बहुत लय के साथ पढ़ी है आपने, बहुत अच्छा से पढ़ी। पूरा हो सका। नमस्कार, धन्यवाद। माया दीदी, बहुत बहुत बधाई। रावण का वध हुआ तो सब लोग बिल्कुल। बोलिए सियावर रामचंद्र की हाँ की जय। जय। ये बहुत अच्छा हुआ। एक जयकार तो आज बिल्कुल बनती ही है। और आप सबकी अनुमति लेते हुए मैं आज का जो पाठ किया है दीदी ने, उसकी समीक्षा करने का प्रयास करती हूँ। सबको प्रणाम करती हूँ और फिर से एक बार भगवान श्री राम की जयकार करती हूँ। आज का जो प्रसंग है तो बिल्कुल युद्ध से भरा हुआ प्रसंग है, युद्ध ही युद्ध है। और कल कुंभकर्ण का वध हुआ, उसके बाद आज मेघनाद के साथ युद्ध का आरंभ हुआ। तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे युद्ध में 3 योद्धा प्रमुख हैं, एक कुंभकर्ण, दूसरा मेघनाद और तीसरा रावण। यदि हम इनके नामों पर जाते हैं तो रावण का अर्थ सभी लोग जानते हैं, रव करने वाला।
यानी शोर करने वाला। किस प्रकार का शोर? अपने अहंकार का शोर, जो पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में अपने अहंकार को इस तरह से स्थापित कर देना चाहता है कि उसकी ही सत्ता, उसका ही प्रभुत्व पूरे विश्व में व्याप्त हो जाए, ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाए, तीनों लोकों में व्याप्त हो जाए। ये रावण का शोर है। और रावण जैसे अहंकार का शोर फैलाने वाले का पुत्र ही मेघनाद होता है। वह भी गर्जना करता है, मेघ के समान नाद करने वाला। ऐसे व्यक्ति का जो पुत्र होता है वह भी अपने बल का सदा नाद करता रहता है, चारों ओर प्रसार करता रहता है। यद्यपि वो इंद्रजीत भी है, इंद्रियों को जीत चुका है, लेकिन अपने पिता ही की भांति वो इंद्रियों को जीत कर अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगाता है। सांसारिक जो कामनाएं हैं उसके लिए अपने बल का प्रयोग करता है। और इन सब के साथ में कुंभकर्ण भी है, योद्धा की बात कर रहे हैं। कुंभकर्ण, ये दोनों शोर करने वाले हैं, ध्वनि करने वाले हैं, और उसके पास कर्ण है। कर्ण का तात्पर्य क्या होता है? सुनना। कान का एक ही काम है, जो इंद्रिय है उसका काम है सुनना। और यह है कुंभकर्ण। जहां तुलसीदास जी लिखते हैं अरण्य कांड में कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कि आपकी कथा को सुनते हुए जो समुद्र में जितनी भी नदियां चली जाए वो समाती चली जाती। कभी समुद्र ये नहीं कहता कि अब पूर्ण हुए, अब मत आओ। तो ये कान का वास्तविक गुण है। और कुंभकर्ण, कुंभ अगर सीधा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें भी पहुंचेगा, यानी कुछ ना कुछ ग्रहण करेगा, लेकिन वो सोया पड़ा है, अर्थात वो कुछ सुनता नहीं है। तो जरा घड़े को उल्टा रख दीजिए और फिर उसमें कुछ डाल के देखिए, वो कुछ भी ग्रहण नहीं। तो कुंभकर्ण का ये तात्पर्य है। तो ये तीन योद्धा हैं। कल जैसे समीक्षा में हम लोगों ने सुना था कि वो विवेकवान है पर सुनता नहीं है, वो जो कर रहे हैं उनको रोकता नहीं है। और एक है उनका भाई विभीषण, जो विवेक का प्रतीक है। उसकी कथा अभी यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर युद्ध की बात कर रहे हैं। तो ये तो तीन योद्धाओं की बात हो गई। कथा का सार सभी को समझ में आ गया है। प्रसंग जिस तरह से है, समय भी कम है, तो हम ज्यादा तात्पर्य बताने का ही प्रयास करेंगे। और इस युद्ध में हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक रथ का वर्णन, और कथा के आरंभ में ही रथ से ही मनु जी के मनोरथ से भगवान राम इस धरती पर आते हैं। तो हम देखते हैं कि किन किन रथों का वर्णन है, और सबसे अधिक रथ का वर्णन लंका कांड में है। तो दशरथ जी का मनोरथ है जो राम को इस धरती पर मनुज अवतार लेने के लिए बाध्य कर देता है, प्रेम के कारण उनके। और तो एक रथ है दशरथ, और दूसरा है सबके पास है, वो है मन रथ। हर व्यक्ति के पास मन रथ है। इंद्र अपने रथ का, इंद्रजीत यानी मेघनाथ अपने रथ का भी वर्णन करता है कि अपने इष्ट से मैंने बल रथ पाया है। तो मेघनाथ का बल का रथ है। और रावण के दो दो रथों का वर्णन हुआ है। उसके बाद विभीषण ने रामचंद्र जी को विरथ देखा है तो भी व्याकुल हुए हैं। और देवराज इंद्र, जब देवता व्याकुल हो गए हैं राम को पैदल युद्ध करते हुए, तो इंद्र ने भी अपना रथ मैं सारथी के भेजा है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इस युद्ध में तुलसीदास जी, देखिए कथा में एक होती है व्यवहारिक बात होती है, एक सांसारिक बात होती है, और एक आंतरिक बात होती है। तो व्यवहारिक और सांसारिक यहाँ पर सभी लोग समझते हैं, आंतरिक भी समझते हैं, पर जो मुझे इस समय मन कर रहा है मैं वो कहने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये जो रथों की बात है, यही इस युद्ध में बहुत प्रभावशाली और सीखने वाली बात है। जब मेघनाथ अपने बल रथ से आता है और रावण अपने रथ से आता है, रामचंद्र जी पैदल भी युद्ध कर रहे हैं और रथ पे भी युद्ध कर रहे हैं। तो और रथ हैं यहाँ पर जो बहुत छुपे हुए हैं, उनका नाम लिखा है तुलसीदास जी ने, वो है स्वारथ और परमारथ। तो वास्तव में ये जो युद्ध है वो स्वार्थ और परमार्थ के बीच में युद्ध है। और ये स्वार्थ और परमार्थ का युद्ध जो लड़ा जा रहा है, उसमें एक और मायावी है और एक और मायापति। वही बल है सबके पास,
लेकिन मायावी उस बल का प्रयोग करता है अपनी विषय कामनाओं के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी प्रभु सत्ता को स्थापित करने के लिए, और मायापति परमार्थ के लिए युद्ध कर रहे हैं, पूरे जगत के कल्याण के लिए, निरीह जन जीव जंतुओं के सुरक्षा के लिए यह युद्ध कर रहे हैं। तो ये जो मोटा मोटा सिद्धांत मुझे समझ में आता है इस युद्ध का, वो तो ये है। अब जब विभीषण जी उनको देख के बात करते हैं तो रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर ढंग से, रामचंद्र जी के संवाद बहुत कम है, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इस लंका कांड में भगवान राम ने विभीषण से भी संवाद करे हैं और रावण से भी उन्होंने उपदेश दिया है। वो उस पर भी हम बात करेंगे अगर समय रहा तो रामचंद्र जी उसे बता देते हैं कि जीवन रूपी जो युद्ध है उसमें किस रथ पर सवार होकर, ये जो रथ, हमारा देह भी एक रथ है, और ये देह रथ भी रथ है और मन रथ भी रथ है। अब मन रथ को जो चलाता है वो सारथी है, वही इसको जहां चाहता है वहां ले जाता है। तो रामचंद्र जी बताते हैं कि इस जीवन रूपी युद्ध को जीतने के लिए कौन से रथ की आवश्यकता है, वो बहुत विस्तार से, बड़ा सुंदर वर्णन है, सब लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन जो देवता हैं, देवता इंद्रियों के प्रतीक हैं, और भगवान क्योंकि सगुण होकर के आए हैं, तो जब सगुण होकर के आते हैं तो इंद्रियां किस प्रकार जीव को विचलित करती हैं, इसके कारण ही बार बार सब इसमें देखेगा कि सब थोड़ी थोड़ी हारते हैं, बीच बीच में हनुमान जी भी हारते हैं, लक्ष्मण जी भी हारते हैं, यहाँ तक कि रामचंद्र जी भी एक बार नागपाश में बंध जाते हैं और एक बार मूर्छित हो जाते हैं। तो ये इसलिए है कि ये मनुज लीला कर रहे हैं भगवान। अगर रावण को मारना आसान हो जाए तो फिर हम क्या सीखेंगे, जीवन के संघर्ष बड़े कठिन होते हैं, ये तो नहीं सीखेंगे। हम ये तभी सीखेंगे जब हम एक भयंकर युद्ध देखेंगे, सबको ऐसे वीरों को लड़ते हुए, और वहां पर देखते हैं कि जब देवता व्याकुल होने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे हमारे भगवान बेचारे पैदल लड़ रहे हैं, क्योंकि वो इंद्रियां जो हैं वो सगुण को सगुण रूप में ही देखना चाहिए, उनको वो शौर्य, वो जो रामचंद्र जी ने बताया वो दिख नहीं रहा है आंखों से, तो वो अपना रथ भेज देते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि मन का, इंद्रियों के स्वामी मन है, इंद्रियों जो सुरपति अपना रथ बेचते हैं, तो इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो मन रूपी इंद्र हैं, मन रूपी रथ को उसके सारथी के साथ भगवान की सेवा में लगा दीजिए। इंद्र ने वो रथ भगवान की सेवा के लिए भेजा है, तो जब आप अपने मन रूपी रथ को और उसके संचालक दोनों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो वो इंद्रिय रूपी देह रूपी रथ भी परमार्थ के कार्य में लग ही जाएगा। तो ये तो जो रथों का तात्पर्य है वो मुझे समझ में आया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मेघनाथ बार बार युद्ध करता है और किसको किसको व्याकुल कर देता है। ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग है कि हनुमान जी, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, लक्ष्मण जी तक को व्याकुल कर देता है। और व्याकुल अगर कोई नहीं हुआ है वहां पर, जिसका नाम नहीं लिखा है गोस्वामी जी ने, तो वो जामवंत जी। इसका तात्पर्य क्या है, जो विषय कामनाएं हैं, हम इस संसार में रहते हैं तो विषय कामनाएं कभी ना कभी मनुष्य को अपनी ओर खींचती हैं और वो उनमें फंस के विचलित होता ही होता है। पर वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है कि मनुष्य बहुत कुछ देख चुका है, तो उसको विषय कामनाएं जल्दी विचलित नहीं करती हैं। तो तभी रामचंद्र जी ने उनको सयाना कहा है, और मेघनाथ भी कहता तुम बूढ़े हो इसलिए तुमको कुछ नहीं कह रहे। अरे बूढ़े आदमी को सब भोग चुका है, देख चुका है, उसको कोई चीज आकर्षित, आप संसार में देखो, उसको जल्दी आकर्षण नहीं होता जो 16-17 साल के मनुष्य को हो जाता है। और रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, जब वानर सेना को प्रेरित करते हैं, बार बार कई बार इस तरह के प्रसंग हैं, तो कहते हैं कि आप सेना के सहित रहिए, विभीषण, सुग्रीव और जामवंत, आप तीनों जन रहिए। तो किसी भी, जो वानर भी मन का ही प्रतीक है, बड़ा चंचल होता है, इधर से उधर कूदता रहता है, तो अगर मन के साथ ये तीनों जन सदा लगे रहे, विभीषण यानी विवेक लगा रहे, सुग्रीव यानी शरणागति भाव लगा रहे, और जामवंत यानी कोई सयाना व्यक्ति साथ में, तो फिर मन जो है वो ठीक दिशा में युद्ध करता रहता है। भले ही वो भगवान की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी इन तीनों की आवश्यकता पड़ती रहती है। और
जब विभीषण थोड़े सशंकित होते हैं, 2 शब्द बड़े अच्छे हैं लंका कांड में और भी बहुत जगह हैं, एक संशय और एक संदेह। तो अगर हम शब्दों को समझना शुरू कर दें, अक्षर तो ब्रह्म है पर शब्द भाव है। तो जब शब्द बनाया जाता है संस्कृत में तो उसमें बहुत बहुत कुछ निहित होता है। संदेह का अर्थ होता है संग देह, यानी देह बोध से रत हो जाना, संग हो जाना। तो फिर हम देह जो सगुण, इसीलिए भगवान सगुण होकर आते हैं, तो हम देह को स्वयं समझने लगते हैं। तो विभीषण को भी संदेह हो जाता है। और संशय का एक शब्द आता है, बार बार संशय होता है, गरुड़ को हो जाता है, कभी किसी को हो जाता है। तो संग मतलब साथ और शय मतलब सोया हुआ, शयन, शयन शब्द का शय। तो जब भगवान की ओर से जो बुद्धि का बोध है वो सो जाए तभी तो संशय होता है। अगर वो जागृत रहता है, लक्ष्मण जी की बात, सदा जागृत अवस्था में रहता है, तो वो कभी सोता नहीं है, भगवान के अस्तित्व को कभी भूलता नहीं। और भगवान राम की सेना में देखिए, जो कोई भी कुछ करता है वो आकर के राम के पास आता है। अर्थात वो ये वहां पर आके अपना समर्पित करता है कि करने वाले तो आप हो, आपने हमसे करवा दिया तो हम करके चले आए हैं। वो अपना वहां पर इस तरह से प्रकट करता है, नमन करता है, किसी में कोई अहंकार नहीं है। और बड़ा ही सुंदर है कि जब भगवान राम युद्ध के लिए जब जब खड़े हुए हैं, तब तब उनके सौंदर्य का वर्णन कल्पना करने लायक है। और जिनको तुलसीदास जी कहते नहीं थके हैं, करुणा निधान, करुणा निधि, उनका ऐसा बढ़िया वीरोचित जब वो गुण करते हैं, बखान करते हैं। माया दीदी पढ़ रही थी तो इतना सुंदर लग रहा था कि बस इस रूप की कल्पना करते रहें और इसमें ही खोए रहें। तो युद्ध की भयानकता में, जीवन का जब आपके संघर्ष हो, उस भयानकता में भगवान के इस रूप का एक बार ध्यान कर लीजिए। और धनुष बाण को वो धारे हुए हैं और हाथ फेर रहे हैं कि तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, हम तो खड़े हुए हैं धनुष बाण लेकर। और सब डगमगाने लगते हैं। जितने भी धरती को, ब्रह्मांड को संभालने वाले बल हैं, कच्छप हैं, शेष जी हैं, दिग्गज हैं। दिग्गज शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिग्गज शब्द जो है वो ब्रह्मांडीय बल है, जो अंतरिक्ष में लगता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र कैसे टंगे हुए हैं, तो जो मैग्नेटिक फोर्स उनके केंद्र से और दूसरे ग्रह से उन पर लगता है, इसको ही ऐसा लगता है मुझे कि दिग्गज कहते हैं। क्योंकि भौतिक शास्त्र में बल को मापने के लिए अश्व बल का प्रयोग होता है, हॉर्स पावर जिसे। अगर ये हॉर्स पावर बहुत अधिक बढ़ा के नापना हो तो वो गज बल में हो जाता है, और गज बल के बाद वो दिग्गज में कन्वर्ट हो जाता है। ये उसके मापक इकाइयां हैं। तो वो जब भगवान स्वयं उठ गए हैं युद्ध करने के लिए, जिनका रचा हुआ ये संसार है, जिनके उदर में ही वास करता है, काकभूषुंडी जी के साथ हम लोग और माता यशोदा के साथ, अरे माता कौशल्या के साथ पढ़ चुके हैं। तो वो तो फिर कांपेगा ही कि जब भगवान उठ के शयन करेंगे ना, भगवान जब तक योग निद्रा में, तब तक सब चीज स्थिर रहेगी। भगवान तो शयन कर रहे हैं, संसार चला रहे हैं, सब चलाने वाले जिनके सुपुर्द कर रखा है। लेकिन भगवान उठ खड़े हुए और धनुष बाण लेके खड़े हुए, तो सबको सजग होना पड़ता है कि संसार को अब संभालने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, वरना सारी भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान सब हिल जाएगा। इसके अलावा जब भगवान राम रावण से युद्ध करते हैं, रावण का बड़ा अच्छा एक जगह है कि मेघनाथ का जब मृत्यु हो जाती है तो देखिए रावण उपदेश देता है सबको और कहता है कि किस बात का रोना है। पर उसके बाद गोस्वामी जी लिख देते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। पर रावण कोई गलत बात नहीं कह रहा है, वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य कह रहा है, क्योंकि रावण ज्ञानी है, वो भक्त है भगवान का, पर ज्ञान मार्ग का भक्त है। अब ज्ञान मार्ग के भक्त के साथ दुविधा ये होती है कि वो जब जान लेगा तब मानेगा। वो तो जान गया जब शूर्पणखा ने आके शिकायत करी थी, लेकिन वो पहले कहता है जान ले कि वही है तब समर्पण करेंगे, तो समर्पण उससे करते नहीं बनता है। और जो साधना वो करता है, नाभि में उसके अमृत है, ये विभीषण बताते हैं। हम सब जानते हैं कि जो हमारा शरीर बना है, यौगिक विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और नाभि में मणिपुर चक्र का स्थान माना गया है, जिसमें 10 कमल दल होते हैं। ये 10 कमल दल क्या है? ये 10 कमल दल 10 प्रकार के प्राण हैं जो मनुष्य के शरीर को संचालित करते हैं। और नाभि
हमारे शरीर का केंद्र है। अगर आप वृत्त बनाएंगे पूरे शरीर का तो नाभि ही उसका केंद्र बिंदु होता है। और इसीलिए ये 10 प्राण उसके रावण के जीवन को संचालित करते हैं, जो रावण के 10 मुख कहलाते हैं। और ये 10 के 10 प्राण जो है उसको, उसकी साधना को वासना की ओर ले गए हैं। जब वासना उसकी समाप्त हो जाएगी, भगवान क्यों बार बार बाण चला रहे हैं, बार बार चलाए जा रहे हैं, उगे आ रहे हैं, उगे आ रहे हैं, क्योंकि उसकी वासनाएं ही उसे जीवित रखें। अमृत क्या है? जो आपको मरने ना दे। मनुष्य की वासना, उसकी इच्छा इस संसार में उसे अपने को स्थापित करने की इच्छा उसे मरने नहीं देती है। वो और जीना चाहता है, और जीना चाहता है। तो भगवान खेल रहे हैं कि देखता जाए ये कितना, और उसके दोनों भुजा एक एक वासना के लिए प्रयास में लगी हुई है, लड़ रही है। उसके अलावा एक और जगह जब त्रिजटा और सीता माता का संवाद होता है और सीता माता कहती हैं कि ये क्यों नहीं मर रहा है, तो त्रिजटा माता ने बहुत ही सुंदर जिस तरह से माता सीता को समझा, वही जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे कि ब्रह्मांड में, उनके उदर में सारे ब्रह्मांड है, और अगर लगा देंगे हम बाण रावण के उर में तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? सीता माता भगवती हैं, आदि शक्ति हैं, योग माया है, तो रावण को भगवान से मिलाने का योग भी वही कर रही है। वो नहीं होती जो राम और सीता ने क्या बात करी है, वो यही बात करी, भैया इस भक्त को उतारना है, आपकी सहायता पड़ेगी, क्योंकि जीव को ब्रह्म से मिलाने के लिए योग माया ही माध्यम है। आप ही कुछ करिए तभी इस भक्त का मोक्ष हो पाएगा, वरना तो संभव नहीं है। तो सीता माता का ध्यान रावण कर रहा है। सकाम भक्ति भी आपको बचाती है, पर वो सकाम भक्ति यदि वासना से युक्त है तो वो पहले उस वासना को समाप्त होना पड़ेगा। और बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं कि लोभ लाभ अधिकाई, आपको उसके तो सर कट रहे हैं, वो किस लाभ के लोभ में पड़ रहा है? वो सामने भगवान का दर्शन कर रहा है। जितनी बार सर कटते हैं उतनी बार नए सर उठते हैं, उतनी बार नई इच्छा सिर उठाती है उसके भीतर, और भगवान का और दर्शन करना चाहती, और दर्शन करना चाहती, और दर्शन करना। कैसे उल्टी बात क्यों लिखेंगे तुलसीदास जी? जिसका सिर कटेगा वो लाभ के लोभ में पड़ेगा, वो घबराएगा। तो सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। वहां पर भी यही है कि जब उसकी वासना का अंत हो जाता है लड़ते लड़ते, और त्रिजटा जी कहती है ना, इसका ध्यान भंग होगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी, आपका ध्यान हट जाएगा। ध्यान भंग कहाँ से होगा? वासना से ध्यान भंग हो जाएगा। जब वासना की ओर से ध्यान भंग हो जाएगा तब मुक्ति की तरफ ध्यान जाएगा, तब भगवान उसको मुक्त कर देंगे। और वहीं पर जब रावण जो है वासना से जब मुक्त होता है, जहां से वासना समाप्त होती है वहां से उपासना आरंभ। उसने साधना बहुत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर सारी साधना उसकी वासना से जुड़ी हुई है। वासना का अंत उपासना का आरंभ होता है। उपासना का अर्थ होता है उप आसन। उप माने निकट, आसन माने बैठना, भगवान के निकट बैठ जाने की इच्छा करना, जो वो जय विजय के रूप में फिर से वहीं जाना चाहता है। तो वो उसके भीतर से संसार में आ गया है, फंस गया है, तो पहले उनका भगवान उनका तो नाश कर दे। वो विभीषण जी ने जो बताया है वो तो भगवान कहा ना, उन्होंने परीक्षा ले रहे हैं। और विभीषण जी पे जब रावण ने शक्ति मारी है तो राम ने आगे बढ़ के उस शक्ति को सहाय। अगर आप भगवान के शरणागत हैं तो आपके ऊपर आने वाले हर प्रहार को भगवान अपने ऊपर सहते हैं। विभीषण को जिस भाई ने लात मारी है, उस विभीषण को भगवान ने उस भाई के द्वारा भेजी गई शक्ति के प्रहार को स्वयं पे सहा है। यहाँ से विभीषण उद्वेलित होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके पक्ष में खड़ा हूँ और किसको बचा रहा हूँ। तब विभीषण नाभि के अमृत कुंड की बात करता है। और जो बातें हमने कही, यह सब बात वहां पर होती हैं सांसारिक रूप से, पर आंतरिक चर्चा तो कुछ और ही कहती है यहाँ पर। और इस प्रकार भगवान रावण को मारते नहीं हैं, रावण को मुक्ति प्रदान करते हैं। रावण को जिस तरह इतने सारे उसके परिवार को, प्रताप भानु की कथा याद कर लीजिए, उन्होंने कहा था कि पूरे कुल परिवार सहित नौकर चाकर सहित राक्षस हो जाओ, तो मंदोदरी लाख समझा ले, वो कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि मेरे कारण, मेरी एक छोटी सी भूल के कारण सारा मेरा परिवार जिस असुर योनि में आके पड़ा हुआ है, उनको मुक्त कराना भी मेरा ही उत्तरदायित्व है। इसलिए वो नहीं सुनता है किसी की, और सारे कुल को मुक्त दिलाने के पश्चात ही वो अपनी इन सभी इच्छाओं से भी मुक्त होता है, संसार में अपनी सत्ता प्रभु सत्ता के लिए भी मुक्त होता है, और भगवान के हाथों
भगवान के धाम पहुंचाया जाता है। जय श्री राम। अरे वाह विनीता जी, अमृत बरसाते हो आप तो। बहुत सुंदर समीक्षा करी एकदम आपने। शब्द हैं, बस प्रणाम करते हैं आपको, शब्द नहीं है। वाह, बहुत सुंदर समीक्षा में। बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ऊंची बात कही। समीक्षा बहुत अच्छा विनीता जी, आनंद आ गया। हाँ, कहाँ से निकाल के लाती है पता नहीं, बहुत अच्छा बोलती है। सब प्रभु की कृपा है, वही बोलते हैं। थोड़ा बहुत थोड़ा ऊपर से जा रहा था कुछ। आयु तो नहीं है आपकी इतनी, लेकिन वही जामवंत वाला ज्ञान है। ये बहुत सुंदर विनीता जी, जैसा बाकी सभी मित्रों ने कहा आपकी समीक्षा के लिए और माई दीदी इतने सुंदर पाठ के लिए। और वैसे तो रामायण आज समाप्त हो गया, रावण का वध हो गया, अब आगे क्या पढ़ना है इसके बाद में। पर चलो हमारे पास थोड़ा टाइम है तो और 4-5 दिन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले माया दीदी को धन्यवाद, विनीता जी को धन्यवाद। और विनीता जी समीक्षा के साथ साथ संचालन भी कर रही हैं। और कल रावण वध के बाद में क्या होता है इसका पाठ मानवीय गोयल करेंगे और विनीता जी अपनी समीक्षा आगे चालू करेंगे। तो कल लंका कांड का समापन होगा, उसके बाद में फिर हम उत्तरकांड में प्रवेश करेंगे। एक और बात करनी थी आज आपसे। कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त को क्या हुआ है हम सब जानते हैं। 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप में से कुछ मित्रों को पता होगा कि जब 75 वर्ष भारत की स्वतंत्रता के पूरे हुए थे 2022 में, तब हम सब ने मिलकर एक भारत देश पर एक काव्य संकलन प्रकाशित किया था। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। Just 2 minutes. सॉरी। तो यह है उसका कुछ काव्य संकलन का नाम है भारत काव्य पीयूष। आप में से कुछ मित्रों की इसमें कविताएं प्रकाशित हुई हैं और कुछ मित्रों को उसमें ना जुड़ी नहीं पता होगा। इसमें इसके बारे में मैंने कहीं लिख रखा था और कहाँ लिख रखा था पता नहीं। इतनी जगह इतने उल्टे सुल्टे काम मैंने कर रखे हैं तो नो आइडिया। एनीवे, तो इसमें कुछ कुल मिला के 232 पेज हैं और 171 कविता हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। मिल गया। और ये कल इसके संपादक थे मंडल में अलका प्रमोद जी, आरती लोकेश, मधु गोयल, मधु चतुर्वेदी जी, अभिनेता मिश्रा जिनको शायद आप जानते होंगे, हाँ, और शैल अग्रवाल जी, कामेश्वरी जी जिन्होंने कल समीक्षा की थी, हरिहर झा, और थोड़ा बहुत हमने वो जो क्लर्क लोग काम करते हैं वो काम हमने किया इधर उधर से जोड़ जाड़ के। तो इसमें कुल मिला के जिसमें बता रहा था आपसे, आपको 171 कविताएं जो 8 देशों के 115 कवियों ने लिखी और विविध विषयों पर, भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम, भारत की गरिमा आदि आदि। और यही से शुरू होती है। आप देखते हैं चूँकि मैं प्रधान संपादक था तो उसका मैंने एडवांटेज लेके सबसे पहली कविता स्वतंत्र भारत के लिए लिखी थी। जैसे भी मुझसे बन पड़ी उस समय ये स्वतंत्र भारत पर कविता है। तो ये पुस्तक, ये एक्चुअल पुस्तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी हमारे पास 50 एक कॉपी शेष बची हुई हैं। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी तो मैं आज पोस्ट कर दूंगा अपने जो ग्रुप में सब पर, ताकि आप इसका आनंद ले सकें। कल छुट्टी का दिन है तो सब निकाल के 2-4 कविताएं पढ़ी हैं। और जो इसकी हार्ड कॉपी खरीदना चाहें तो इसकी कीमत उस समय रखी थी $15 विदेश में, क्योंकि ज़्यादा खर्च तो भेजने में लगता है, डाक खर्च और भारत में 350 रुपये डाक के साथ, तो कुल 234 पेज है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पोस्ट करूँगा।
तो अगर आप इस पुस्तक की हार्ड कॉपी खरीदना चाहें तो यू टू सेंड अस द इंफॉर्मेशन, एड्रेस वेड्रेस, देन वी मेल इट टू यू। और कोई आपका प्रश्न? मेरे पास और 2-3 बातें करनी थी, पर चूंकि आज समय बहुत हो गया है तो मैं यहीं रुकता हूँ। पर इस पुस्तक के बारे में या जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में आपकी कोई राय है? आपका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? चलिए, आपका कोई प्रश्न ना तो कोई प्रश्न ना कोई कमेंट है, तो इसको मैं बंद करता हूँ। और आदरणीय विनीता जी को समापन के लिए पुनः आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम। शांति मंत्र। ओ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति। जय श्री राम।